नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे 5310 CRD मॉडल जो कि लॉन्च होने वाला है इसके बारे में। इसकी हम पूरी डिटेल लेंगे, क्या इसके अंदर खास दिया गया है और क्या मेजर चेंजेस कंपनी ने किए हैं। सबसे पहले अगर लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे तो क्रोम फिनिशिंग के साथ इसके हेडलैम्प आ रहे हैं। साइड में आपको 5310 की ब्रांडिंग दिखेगी, उसी के साथ आपको बोनेट में कुछ चेंज दिखेगा जिससे कि हवा ज़्यादा पास हो सके। अंदर इस स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप गियर प्रो की ब्रांडिंग देख सकते हैं, बाकी चीज़ें सब सेम दी गई है। अगर हम देखें इसका मेन पार्ट तो इसका इंजन है जो कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस इंजन को CRD इंजन कहते हैं, मतलब कॉमन रिल डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसके अंदर एक रिल होती है जिससे कि पूरा प्रेशर मेंटेन होता है, जिसकी डिटेल भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक वीडियो में। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर टर्बो भी लगाया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आपको दो पंप दिखेंगे, जिसमें एक हाइड्रोलिक का है और दूसरा पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो जो थोड़ी सी अलग कर दी गई है। आप फैन भी देख सकते हैं, इसकी जो पंखियाँ हैं वो बढ़ा दी गई है और सामने इसमें जाली ऐड कर दी गई है जिससे कि कचरा नहीं घुसे। और आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक डीजल कूलर भी लगाया गया है जो कि सामने छोटे साइज़ में दिख रहा है। उसके पीछे टर्बो इंटरकूलर दिया गया है। और अगर हम इस इंजन की पूरी डिटेल देखें तो ये इंजन जो है नया है, जो कि 3029 HPY104 नाम से आता है और ये फ्रेंच में डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम इसकी HP की बात करें तो ये 56 HP का आता है, जो कि 2100 रेटेड RPM पे अपनी पूरी पावर प्रोड्यूस करता है। और ये टर्बो चार्ज विद इंटरकूलर इंजन दिया गया है। और इस इंजन को CRD इंजन कहा जाता है, मतलब कॉमन रिल डायरेक्ट इंजेक्शन, जो कि यहाँ से पूरा पंप को ऑपरेट करवाता है। जिसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि कॉमन रिल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लाने से हमारे ट्रैक्टर में क्या फ़ायदा है। ये वेचिंग आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसे कहाँ डिज़ाइन किया गया है, कितनी पावर है। वैसे इसकी 56 HP की पावर है। कंपनी पहले 55 HP में लाती थी 5310 को, इसमें 56 HP के लगभग इसकी पावर निकलेगी। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये CRD इंजन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं हमारे DI इंजन से। कैसे होते हैं इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस ट्रैक्टर की हम डिटेल देखें तो इसके अंदर दो मोड दिए गए हैं, एक इकॉनमी मोड दिया गया है, दूसरा पावर मोड दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड मोड दिया गया है। वहीं इसकी स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी नॉर्मल स्टाइल में दिया गया है और कार टाइप का आपको बाकी सभी सिस्टम दिया जाएगा। रेस का दिया गया है, पार्किंग लाइट का दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी मैट फिनिशिंग कर दी गई है, पहले जैसे नहीं थी। और यहाँ पे ये ECU यूनिट को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगाया गया है। वहीं अगर आप इसके ब्रेक्स देखेंगे तो ये सस्पेंडेड पेडल में आते हैं और सेल्फ एक्चुएशन वाले आते हैं, जो कि टेंडम सिलेंडर से ऑपरेट होते हैं। वहीं आप सस्पेंडेड पेडल में आप क्लच भी देख सकते हैं इसका। गियर बॉक्स की बात करें तो ये गियर बॉक्स जो है कॉलर सॉफ्ट वाला आता है, जो कि 12+4 के ऑप्शन में आता है, मतलब 12 फॉरवर्ड आपको मिलेंगे और 4 रिवर्स मिलेंगे। जिसमें एक साइड आपको 3 गियर और उसके साथ रिवर्स मिलेगा और दूसरी साइड में आपको ABCD टाइप के गियर मिलेंगे, जो कि गियर प्रो मॉडल इसका आ रहा है उसके अंदर आता है। इससे क्या होता है कि ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ गई है फॉरवर्ड में, तो आपको अगर गैपिंग लगती है तो उस हिसाब से आप चला सकते हैं। वहीं हाइड्रोलिक देखेंगे तो इसकी प्रो हाइड्रोलिक आ रही है, ऐसा कहना है कंपनी का, जिसमें इन्हें लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। उसके साइड से आप देखेंगे तो ऑक्सिलरी वॉल्व के लिए दिया गया है, जिससे कि आप पल्टी प्लव एम्बी प्लव चला सकते हैं। ये जो सिस्टम दिया गया है इससे आप हाइड्रोलिक की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और नीचे इसमें डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा। वहीं अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेपरेट क्लच दिया गया है PTO एंगेज करने के लिए। उसी के साथ में आपको PTO 540 और 540 इकॉनमी मोड के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर GPS कनेक्ट किया गया है। GPS की डिटेल जो है वो ऐसी है कि पुणे से कंट्रोल किया जाएगा इस GPS को। उसी के साथ इसमें ECU यूनिट भी दी गई है, मतलब जो CRD इंजन होता है इसके अंदर ECU यूनिट लगाई जाती है, जिससे कि इस इंजन को कंट्रोल किया जाता है। उसकी डिटेल भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट करके बताऊँगा। पीछे आप देख सकते हैं इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि 68 लीटर का है और कुछ इस स्टाइल में ये ऑपरेट होता है। आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है डिजिटल कर दिया गया है। पहले जो है इतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन आजकल सभी चीज़ें जो है मीटरी हटा के डिजिटली पे चली गई है और इंडिकेशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बस आपको मीटरी में पता चलेगा कि कितने RPM पर ट्रैक्टर काम कर रहा है। बाकी सब चीज़ें जो है डिजिटली कर दी गई है, जिससे कि ट्रैक्टर का थोड़ा सा लुक आपको मॉडर्न लगे। वहीं अगर आप बैक साइड देखेंगे तो वही है जो कि JD की रॉक सॉफ्ट वाली हाइड्रोलिक आती है, कोई इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ सेम दिखेगा। ऑक्सिलरी वॉल्व भी वही पोजीशन पे दिए गए हैं जैसे 5310 में आते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो 3 पॉइंट सेंसिंग वाला जो हाइड्रोलिक आती है वही दी गई है और जो इसकी PTO है उसकी HP इसमें मेंशन नहीं की गई है। अगर HP आपको पता चले तो आप ज़रूर बताएं मेरे को।
वहीं अगर हम इसका रियर एक्सल देखें तो ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ आता है, जो कि सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग में आता है, जिसे आप प्लैनेटरी ड्राइव भी कह सकते हैं। तो यही डिटेलिंग है इस CRDE ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप इसके इंजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खास वही चीज़ दी गई है, क्योंकि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो है अब ट्रैक्टरों में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। एक बार हम इसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं। कुछ इस प्रकार की इसकी आवाज़ है, जिससे कि आपको पता चले कि ट्रैक्टर साउंड कैसे करता है CRDE इंजन में। तो CRDE लाने का मेन उद्देश्य कंपनियों का ये है कि जो फ्यूल इकॉनमी है ये कम से कम हो, मतलब ट्रैक्टर जो है डीजल खपत कम से कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे। इसीलिए सभी कंपनियां CRDE की टेस्टिंग कर रही है। आपको एक वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि CRDE और DI इंजन में क्या मेजर फ़र्क है और क्यों हमें CRDE की तरफ जाना चाहिए, इसकी डिटेलिंग भी बताएंगे।